गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत। उसी गांव में रहता था रामू किसान। उम्र करीब 45 साल, सांवला चेहरा, माथे पर पसीने की लकीरें और आंखों में हमेशा चिंता। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2.5 एकड़। लेकिन उस मिट्टी से उसे प्यार था, जैसे माँ से हो। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन 16 साल और बेटी गुड़िया 10 की साल थी। सीता मेहनती थी, लेकिन अक्सर कहते, रामू कब तक कर्ज में जिएंगे? हर साल बीज, खाद, दवा सब उधार। रामू बस मुस्कुरा देता। मिट्टी कभी धोखा नहीं देती सीता। उस साल बारिश ठीक से नहीं हुई, आधी फसल सूख गई, बैंक का कर्ज बढ़ गया। साहूकार लाला हरिप्रसाद रोज दरवाजे पर आने लगा। रामू, इस बार पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरे नाम। रामू की आवाज कांप गई। लाला जी, एक मौका और दे दीजिए। लाला हंस पड़ा। मौका? पेट से मौका निकलता है क्या? मोहन ये सब देख रहा था। उसी दिन उसने तय कर लिया, मैं पढ़ाई छोड़कर शहर जाऊंगा, मजदूरी करूं। रामू ने डांट दिया। नहीं, किसान का बेटा खेत छोड़कर नहीं भागता। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आया। उसने किसानों को जैविक खेती और कम पानी वाली फसल के बारे में बताया। सब हंसने लगे। ये सब किताबों की बातें हैं। लेकिन रामू चुपचाप सुनता रहा। रात को उसने सीता से कहा, इस बार मैं सोयाबीन और सब्जी की जैविक खेती करूंगा। सीता डर गई। अगर फेल हो गया तो? रामू बोला, तो किसान कहलाने का हक भी नहीं रहेगा। गांव वाले ताने मारने लगे। रामू पागल हो गया है, खाद नहीं डालेगा तो फसल कैसे उगेगी। मोहन भी अब उसके साथ लग गया। धीरे धीरे खेत में हरियाली लौटने लगी और होने लगी। तभी तेज बारिश आई। आधी सब्जी खराब हो गई। रामू खेत में बैठकर रो पड़ा। मोहन बोला, बाबा हार मान लो क्या? रामू ने मिट्टी उठाकर माथे से लगा ली। किसान हार मान ले तो देश भूखा मर जाए। कुछ ही दिनों बाद शहर से एक ऑर्गेनिक सब्जी कंपनी का आदमी आया। उसने रामू की बची हुई सब्जी देखी। ये सब बिना केमिकल है? हाँ। हम इसे दोगुने दाम पर खरीदेंगे। रामू को विश्वास नहीं हुआ। पहली बार उसे मुनाफा हुआ। रामू ने बैंक का कर्ज चुका दिया। लाला हरिप्रसाद चुपचाप लौट गया। मोहन की पढ़ाई फिर शुरू हुई। गुड़िया स्कूल में बोली, मेरे पापा अन्नदाता हैं। गांव वाले अब रामू से सलाह लेने लगे। रामू की जैविक सब्जियों की चर्चा अब पास के गांवों तक पहुंच गई थी। उनके खेत में किसी ने पानी की पाइप काट दी। सुबह खेत सूखा पड़ा था। सीता घबरा गई। ये किसने किया रामू? रामू समझ गया। गांव के कुछ बड़े किसान जो अब भी रासायनिक खेती करते थे, उन्हें डर था कि रामू की वजह से उनका माल बिकना बंद हो जाएगा। रामू पंचायत गया। लोग बोले, छोड़ो रामू, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। लेकिन रामू पहली बार सख्त हुआ। अगर आज चुप रहा तो कल हर मेहनती किसान दबाया जाएगा। बता दिया, जो भी दोषी होगा जुर्माना भरेगा। 3 दिन बाद सच सामने आया। गलती माननी पड़ी। रामू ने जुर्माने का पैसा लेने से मना कर दिया। बस इतना वादा करो, मेहनत से मत डरो। मोहन अब 17 का हो गया था। वह मोबाइल पर खेती से जुड़े वीडियो देखता, नए प्रयोग सीखता। एक दिन बोला, बाबा हमें अपना ब्रांड बनाना चाहिए, सोनपुर ऑर्गेनिक। रामू हंस पड़ा। हम किसान हैं बेटा, व्यापारी नहीं। मोहन बोला, अब जमाना बदल रहा है बाबा। पहली बार रामू ने देखा, उसकी सब्जी नाम से बिक रही थी, दया से नहीं। 1 साल बाद कीट रोग फैल गया। पूरा इलाका परेशान था। किसान फिर डर गए। रामू ने नीम, छाछ और देसी उपाय बताए। लोगों ने पहली बार किताब नहीं, किसान पर भरोसा किया। फसल बच गई। रामू को कलेक्टर ऑफिस में बुलाया गया। कलेक्टर ने कहा, आप जैसे किसान ही असली शिक्षक हैं। रामू बोला, मैं कोई हीरो नहीं, मैं बस अपने खेत से भागा नहीं। कलेक्टर साहेब खुश हो गए।